श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं दीपावली की पूजा की। मैंने कैसे दिवाली की पूजा की, कैसे रंगोली बनाया, पूरी जो है वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। हम सभी ने दीपावली बहुत हर्षोल्लास से मनाया, रंगोली बनाई, गणेश लक्ष्मी की पूजन किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पान के पत्ते का रंगोली बना रही हूँ। मैं रंगोली इस बार कलर का नहीं बनाई, और पिछली बार भी मैं पान के पत्ते का, क्योंकि पान का पत्ता जो है हर देवी देवता को समर्पित होता है। तो नेचुरल तरीके से जो है मैंने जो है रंगोली बनाई और बहुत ही सुंदर भी लग रहा था। तो पान का पत्ता क्या है कि हर भगवान को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को भी चढ़ता है। तो ऐसी रंगोली बनाने से क्या होता है कि और भी शुभ हो जाता है और माता लक्ष्मी और भी प्रसन्न होती हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है पूजा से पहले मैंने इसी तरीके से रंगोली बना ली। उसके बाद सारी पूजा की सामग्री सब रख लिया था, और बहुत सारी चीज़ें थी कि कभी कभी उठ उठ के बार बार जाना पड़ रहा था। लेकिन पूजा का समय जो है मैं 7:30 बजे के बाद ही शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से मैं गणेश लक्ष्मी को स्थापित करूँगी। यहाँ मैंने 11 जो है देसी घी का दिया जलाया था, और एक में अखंड दिया सरसों के तेल का उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ गाय के घी का अखंड दिया जलाया था। और यहाँ देखिए मैंने गणेश लक्ष्मी को स्थापित कर दिया है। और जितना भी मैंने धनतेरस से पूजन किया है वो सब चीज़ें, माता लक्ष्मी की तस्वीर वगैरह, पोटली वगैरह मैं सब रखी हूँ। और इसकी पूजन जो है गोवर्धन पूजा तक होगी। और इस तरीके से फिर गणेश भगवान को मैंने जनेऊ चढ़ाया। इस बार मैं श्रीफल भूल गई, और जो कि श्रीफल चढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई थोड़ा सा। और यहाँ देखिए माता को चुनरी पहनाना है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें करके मैं समर्पित करूँगी। ये चौकी जो है मैं धनतेरस से ही रख ली थी, मतलब लगा ली हूँ। और इसको मैं 5 दिन तक रखूँगी, और 5 दिन तक रखा भी जाता है, पूजन किया जाता है। आगे मैं बताऊँगी कि आप सब चौकी को कब हटाएं। और इस तरीके से देखिए धीरे धीरे करके अक्षत, कुमकुम, चंदन, बच्चे भी थे बीच बीच में परेशान कर रहे थे। और पूजा भी करना था, पूरी जगह दिया रखना था, फिर शिव मंदिर में भी जाना था। तो इस तरीके से पान के पत्ता, लौंग, इलायची और पीपल के पत्ते में दिया जलाना था। लेकिन रविवार होने की वजह से हम सभी ने दिया जो है मैं नहीं जलाई, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है, क्योंकि ये दरिद्रता वास करती हैं। दीपावली तो था, दीपावली के दिन 11:30-12 बजे के बीच जलाना चाहिए, लेकिन रविवार के लिए मैं नहीं गई। और यहाँ देखिए मैं रुपए जो सिक्के हैं मौली में लपेटा है उसकी भी पूजन कर रही हूँ। जितना भी गणेश लक्ष्मी की पूजन कर रही हूँ उतना ही मैं जो सिक्का रखा है उसकी पूजन कर रही हूँ। और इस तरीके से कमल का पुष्प समर्पित कर रही हूँ। फिर इस सिक्के को हम 5 दिन तक पूजन करेंगे। इसी पोटली में डाल के हमें धन के स्थान पे रखना है, क्योंकि ये सिक्का आपका सिद्ध हो जाता है, माता लक्ष्मी का एक प्रसाद हो जाता है। और फिर माता लक्ष्मी उस स्थान को नहीं छोड़ती हैं। और जब भगवान नारायण ने किसान को वर्णन किया था कि जो भी व्यक्ति धनतेरस से 5 दिन तक पूजन करेगा और उसके बाद इस सामग्री को जो है रख लेगा, तो निश्चित ही माता लक्ष्मी को मैं 1 स्वरूप उसके घर में छोड़ के चला जाऊंगा। फिर यहाँ देखिए हल्दी के गांठ 7, और उसके बाद 7 कमलगट्टा, 7 कौड़ी सिक्के पे स्पर्श कराने के बाद माता लक्ष्मी को समर्पित कर रही हूँ। पहले क्या था कि जो छोटी वाली दिवाली के दिन 5-5 चढ़ाना था, धनतेरस के दिन भी 7-7, और दीपावली वाले दिन भी 7-7, 3 दिन लगातार चढ़ाना है। और 2 दिन आपको माता लक्ष्मी की पुष्प भोग लगा के लाल चंदन अक्षत आरती करें। गोवर्धन वाले पूजा के दिन ही हमें सबको शाम को हटाना होगा। गोवर्धन पूजा इस बार दिवाली के अगले दिन नहीं है, क्योंकि उदया तिथि में मान होता है, तो इसलिए दिवाली के अगले दिन नहीं है। तो जो है 14 तारीख को आपका गोवर्धन पूजा होगा। और इस तरीके से देखिए मिष्ठान भोग, और मैंने खीर भी बनाया था, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय भोग जो है वह खीर होता है। और इस तरीके से एक एक करके मैंने उनको स्पर्श कराया। दिवाली वाले दिन क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं, खाना भी बनाना होता है, और उसके बाद पूजन करना होता है, जगह दिया रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि त्यौहार ही ऐसा है दिवाली का। तो इस तरीके से जब भी कोई भोग लगाएंगे तो आचमनी ज़रूर करना चाहिए हम सभी को। और इस तरीके से जो अन्य देवी देवता हैं उनकी भी पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए मैं 11 दिया जलाई थी, उसके बाद इसी से एक एक करके आरती उतारूँगी। और यही दिया मैं रंगोली के पास, और जो भी मैंने वृक्ष लगाया है जैसे कि समीर पेड़, बेल वृक्ष और तुलसी का पेड़, यही दिया मैं वहाँ भी रखूँगी। और जो है माता के पास और रंगोली पर ये दिया को रखूँगी। उसके बाद जो है
पाठ भी मेरा होना था कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, जो कि माता का प्रिय पाठ है, जो कि मैंने आपको शेयर भी किया था कि दीपावली वाले दिन सभी यह पाठ करेंगे ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। मतलब माता को प्रसन्न करने के लिए आपको हर प्रकार की जो है उनकी प्रिय चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। और एक माला में जो है ओम महालक्ष्मी और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय नमः का मंत्र का जाप करी। अब मैं ये दिए को जो है जितने भी गमले मेरे घर में हैं उस सभी के पास मैं दिया धीरे धीरे रखूँगी। उसके बाद जितना भी मेरे द्वार पे मतलब बाहर समय ये मोमबत्ती वाला दिया रखूँगी, क्योंकि उतनी दियली यहाँ पे थी नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं मोम वाली जो दियली होती है वो सब मैं बालकनी पे ऐसे ऐसे धीरे करके रख दूँगी। और इस तरीके से पूजन जो है शिव मंदिर का मैं वीडियो नहीं बना पाई। शिव मंदिर में मैं गई थी और भगवान शिव के पास भी मैंने जो है दिया जलाया और उनकी भी आराधना करी। और इस तरीके से मैं माता रानी से क्षमा प्रार्थना भी की, क्योंकि जाने अनजाने भूल चूक गलतियाँ हो जाती हैं, तो हर पूजन में क्षमा करना ज़रूरी होता है। और इस तरीके से देखिए मेरी चारों तरफ जो है मोम की मैंने दिया जला दिया था और इस तरीके से मेरी बाहर की जो है प्रकाश हो चुका है। और उसके बाद अब जो है धीरे धीरे मैं इस चीज़ों को घर में भी अलग अलग स्थानों पर रखूँगी दिया। और माता रानी से प्रार्थना, जैसे कि मैंने आपको शेयर भी किया था, प्रार्थना किया कि माँ मेरे घर में आप स्थिर हो, आपकी बहुत ज़रूरत है। और इस तरीके से मेरी पूजन हुई। उम्मीद करेंगे कि ये व्लॉग पसंद आई होगी आपको, और अगली जानकारी और अगली बहुत सारी गोवर्धन पूजा की जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए और बहुत सारी पूजा पाठ की जानकारी, शिव महापुराण की कथा के उपाय और हम सभी को शेयर करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि को बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।